हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द ग्रेट होल नीट। प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ आपका अपना अजय गौतम। आज के इस लेक्चर में अपन पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, और वो पार्ट है बेटा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो आज अपन डाइजेशन की मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप तैयार हैं बच्चों? बिल्कुल, है ना? यही याद होगा, क्लास में याद होगा, बस पूरा ध्यान जो है मेरे लेक्चर पर होना चाहिए। ओके, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं अपन आज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। क्या स्टार्ट करना है बेटा आज हमें? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके, ये मेरे बारे में बेटा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। मुझसे जुड़ने के लिए, मेरी क्लासों की अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए प्रॉपर, कौन सी क्लास कहां हो रही है, तो प्लीज मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल जो मेरा है अजय गौतम नीट _अनअकैडमी, इसे सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है इस समय जो तलाश कर रहा है अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक अच्छी सी कोचिंग की, तो अनअकैडमी यहां पर आपके लिए लाया है एक बेहतरीन सब्सक्रिप्शन प्लान। एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। कोई बच्चा अगर प्लस का चुनाव करता है तो उसे प्लस में मिलता है इंडिया के टॉप मोस्ट जो एडुकेटर्स हैं उनसे पढ़ने का मौका, और उनकी मिलती है लाइव क्लासेस। उनकी क्या मिलती है बच्चों? हमें लाइव क्लासेस मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है, नीट ओरिएंटेड वीकली टेस्ट। यानी कि आप किसी टॉप मोस्ट ब्रांड से जुड़ते हैं, अगर इंडिया की टॉप मोस्ट लेवल की कोचिंग से जुड़ते हैं, इंडियन लेवल में पढ़ते हैं, तो हमें यह पता चलता है जब हम टेस्ट देते हैं हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। ओके बच्चों, 100 बच्चों के बीच, 50 बच्चों के बीच रैंक लाना और एक पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के साथ कंपटीशन, बहुत बड़ा फर्क है। और यह पैदा करता है कौन? प्लस। यहां आपको प्रोवाइड किया जाता है वीकली टेस्ट, साथ में मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। उन क्लासों का मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस, उन्हें डाउनलोड और सेव कर हम कभी भी देख सकते हैं, और एक स्ट्रक्चर कोर्स। ये मिलता है प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। दूसरा सब्सक्रिप्शन है बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। किसी बच्चे की रैंक ऊपर नीचे जा रही है, उसमें सब कुछ है, कैलिबर है, लेकिन वो उतना आउटपुट नहीं दे पाता, तो उसे जरूरत है एक एग्जाम एक्सपर्ट्स के गाइड की, यानी कि वो किसी के सानिध्य के साथ पढ़े। तो यहां मिलता है उसे एग्जाम एक्सपर्ट्स के साथ पढ़ने का मौका, यानी कि उसकी गाइडलाइन मिलती है, उसका गाइडेंस मिलता है। साथ में अगर टेस्ट में लगातार नेगेटिव मार्किंग ज्यादा जा रही है, वो मार्क्स इंक्रीज नहीं कर पा रहा, तो उसे मिलती है एक टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट और एक बेहतरीन स्टडी प्लानर मिलता है। देखो बच्चों, नीट एक समंदर है, 16 लाख से अधिक बच्चे यहां पर एग्जाम देते हैं। तो यहां जरूरत सिर्फ इसकी नहीं है कि हमने बहुत अच्छा पढ़ लिया, हमने हार्ड वर्किंग कर ली, हमने पूरे डेडिकेशन के साथ तप लिए, हम तो मर गए, हम तो जल गए, हम तो कर गए। यहां जरूरत होती है एक बेहतरीन स्टडी प्लानर की। एक प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं तो सिलेक्शन अच्छी तरह से हो जाता है, और साथ ही में मिलता है एक स्टडी प्लानर। ये सब मिलता है हमें आइकॉनिक पर। कहां मिलता है? आइकॉनिक पर। चलिए, अगर हम इनकी फी की बात करें तो बहुत ही अफोर्डेबल फी है। प्लस का अगर हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस में हमें मिलता है लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस। क्या मिलता है? हमने कहा टेस्ट, वीकली टेस्ट, और एक बेहतरीन स्ट्रक्चर कोर्स। और वो सब आपको मिलता है केवल 2888 रुपए पर मंथ। अगर कोई आप में से 12th मंथ का कोर्स लेना चाहता है तो वो मिलता है आपको 2888 रुपए पर मंथ। आप मेरा कोड यूज करते हैं, मेरा कोड है AJ NEET, तो आपको मिलता है इसमें 10% डिस्काउंट, और टोटल जो आपको 12th मंथ का पे करना पड़ेगा ओनली 34,650 रुपए आपको पे करना पड़ता है। 6 मंथ का कोर्स पड़ता है बच्चों 4,200 रुपए पर मंथ, और 18 मंथ का पड़ता है आपको 2,363 रुपए मंथ। अगर हम में से कोई बच्चा ऐसा है जिसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, है ना, जिसे लाइव डाउट सॉल्विंग चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस शीट चाहिए, टेस्ट एनालिसिस चाहिए, वो सब आपको मिलता है किस पर? आइकॉनिक पर। और आइकॉनिक का 12th मंथ का जो प्लान है केवल और केवल पड़ता है कितने का? 4,875 रुपए पर मंथ। पूरा 12th मंथ का आप पे करना पड़ेगा। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं AJ NEET, तो इसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, और टोटल 12th मंथ का जो पे करना पड़ता है केवल 58,500 रुपए। ये कोर्स 6 मंथ का भी उपलब्ध है और 18 मंथ का भी उपलब्ध है। अब आते हैं अपन हमारी फिजियोलॉजी पर। ओके, पूरा ध्यान बोर्ड पर चाहिए। फिजियोलॉजी मतलब क्या? वो मैकेनिज्म जिससे डाइजेशन होता है। ओके, तो सबसे पहले जो डाइजेशन के जो मैकेनिज्म है उसे 2 फेज में डिवाइड किया जाता है। कितने फेज हैं? 2 फेज। एक फेज होता है बेटा मैकेनिकल फेज, और एक होता है बेटा बायोकेमिकल फेज। कौन सा फेज होता है? मैकेनिकल और बायोकेमिकल। ठीक है, जिसे केमिकल भी कह देते हैं, लेकिन बायोकेमिकल एक बेटर टर्म है। ओके, यानी कि हमने कहा जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके लिए 2 वे हैं। पहला कौन सा है आपका? मैकेनिकल, और सेकंड कौन सा है आपका? केमिकल। अब मैकेनिकल किसे कहेंगे? सपोज कीजिए कि फूड है, जैसे ही हम हमारे माउथ में लेते हैं, टीथ और गम्स के द्वारा उसे ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी कि तोड़ा जाता है। तोड़ना फोड़ना मतलब मैकेनिकल। अरे तोड़ना फोड़ना मतलब क्या? मैकेनिकल। तो हमने कहा ये क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन। डन।
कहीं भी अगर ब्रेकडाउन टर्म आ रहा है तो वो क्या है, मैकेनिकल। बहुत सी बार क्या है, वो लंबे चौड़े स्टेटमेंट दे देता है और उसमें से पूछता है कौन सा इसमें से मैकेनिकल है, कौन सा बायोकेमिकल। तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक लॉजिक की, अगर ब्रेकडाउन हो तो हमेशा मैकेनिकल है, अगर एंजाइमेटिक और हार्मोनल मैकेनिज्म इन्वॉल्व है तो वो बायोकेमिकल है। क्लियर, बिल्कुल पिक्चर क्लियर है ना। तो हमने कहा मैकेनिकल क्या है, इन माउथ, टीथ, टंग एंड लिप्स have important role in mechanical digestion, okay, through the process of mastication। डन बच्चों यहां तक। चलिए अगला आता है हमारा केमिकल डाइजेशन। हमने कहा इस डाइजेशन में मतलब एंजाइमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व होगी। हमने कहा इन दिस टाइप ऑफ डाइजेशन saliva act with food and particles, ओके। saliva में क्या होता है बेटा, 99.5% तो क्या है, वाटर है, 0.5% क्या है, सॉल्ट्स हैं। दीज सॉल्ट्स आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टाइप, ओके। द मेन साल्ट आर म्यूसिन है, लाइसोजाइम है, थायोसाइनेट एंड टाइलिन है। कुल मिलाकर बात दोनों फेज समझ गए आप, मैकेनिकल एंड केमिकल। मैकेनिकल मतलब क्या, तोड़ फोड़, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और बायोकेमिकल मतलब एंजाइम क्या है, इन्वॉल्व है। डन बच्चों यहां तक। चलिए अब अपन बात करते हैं बेटा कि ये जो डाइजेशन की फिजियोलॉजी है इन्हें वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। समझना, सबसे पहले फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन चलती कैसे है, अपन इस पर बात कर लेते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पूरी प्रोसेस कैसे चलती है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करें कि कॉम्प्लेक्स फूड है हमारा, ओके। इस कॉम्प्लेक्स फूड को माउथ के द्वारा अंदर लिया जाता है। कहां जाता है बेटा, ये बक्कल कैविटी में। कहां जाता है, बक्कल कैविटी में, ओके। डन बच्चों, क्लियर बात। हमने कहा यहां पर हमने कहा कॉम्प्लेक्स फूड आया किसमें, बक्कल कैविटी में। हम इस प्रोसेस को क्या कर देते हैं, माउथ के द्वारा बक्कल कैविटी में आया, इंजेशन, ओके। देन क्या होता है, मस्टिकेशन। देन स्टार्ट क्या होगा, डाइजेशन। अब समझना, ये कॉम्प्लेक्स फूड जो है, हमने एक सिंपल सी बात की कि इस कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्जन होना, कन्वर्ट होना किसमें, सिंपल फूड में। किसमें, सिंपल फूड में। और इस सिंपल फूड में जो कन्वर्जन हो रहा है, इसी कन्वर्जन को बच्चों हम क्या कह देते हैं, डाइजेशन। यही पढ़ा था हमने, इसी कन्वर्जन को हम क्या कह देते हैं, डाइजेशन। तो जो पहला पार्ट आएगा वो क्या आएगा, डाइजेशन। क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट, डाइजेशन, ओके। क्या होगा इसमें, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कन्वर्ट होंगे किसमें, सिंपल फूड मटेरियल में। किसके द्वारा, हाइड्रोलेजेज एंजाइम के द्वारा, ओके। क्लियर, मैंने क्या कहा था, ये मैकेनोकेमिकल प्रोसेस है। डन बच्चों, पार्टिसिपेट करने वाले सभी एंजाइम क्या होंगे, हाइड्रोलेजेज होंगे। डन यहां तक। अब फर्स्ट पार्ट आएगा इसमें, जैसे हमने कहा बकल केविटी में डाइजेशन, ठीक है। फिर हमने कहा बकल केविटी के बाद फूड कहां जाएगा, फेरिंग्स इसोफेगस में होता हुआ स्टोमक में। फिर आएगा स्टोमक में डाइजेशन, डाइजेशन इन स्टोमक। फिर स्टोमक में डाइजेशन हो गया, ओके। फिर उसके बाद हमने कहा कहां आएगा, इंटेस्टाइन में डाइजेशन। कहां आएगा बेटा, इंटेस्टाइन में डाइजेशन, ओके। अब मेरी बात सुनिए, उसके बाद हमने कहा कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट हो गया किसमें, सिंपल फूड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंपल फूड में। कन्वर्ट होने के बाद यहां से ये जो न्यूट्रिएंट हैं, मान लीजिए सेपरेट हुए। इन न्यूट्रिएंट क्या हो गए, सेपरेट हुए। और इन न्यूट्रिएंट का फूड से सेपरेट होकर एलिमेंट्री कैनाल की वाल की हेल्प से किसमें जाना, ब्लड और लिम्फ में जाना। कहां जाना बेटा, ब्लड और लिम्फ में जाना। किनका, इन न्यूट्रिएंट्स का। हमने कहा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फूड से सेपरेट होकर एलिमेंट्री कैनाल की जो इनरमोस्ट लेयर है म्यूकोसा, उसकी हेल्प से कहां जा रहे हैं, ब्लड और लिम्फ में। इसे कहा जाता है सेकंड पार्ट। और ये सेकंड पार्ट का नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन। तो फिजियोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन। देन क्या आएगा, अरे देन क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन। क्या है एब्जॉर्प्शन, हमने कहा न्यूट्रिएंट सेपरेट फ्रॉम द फूड एंड मूव इनटू द ब्लड एंड लिम्फ बाय द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। और इसको क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, सिंपल फूड से न्यूट्रिएंट सेपरेट होकर ब्लड और लिम्फ में जाना क्या है, एब्जॉर्प्शन है। अब क्या हुआ कि ये न्यूट्रिएंट जो है ये कहां आ गए मेरे प्यारे बच्चों, ये न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में आ गए। कहां आ गए न्यूट्रिएंट, ब्लड में। हमने कहा ये जो न्यूट्रिएंट्स थे ये ब्लड में आ गए,
ओके, ब्लड से ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये कहां जाएंगे, हमारी वेरियस बॉडी सेल में। कहां जाएंगे बेटा, बॉडी सेल में जाएंगे, टिश्यू में जाएंगे, और देन वहां उनका क्या होगा, यूटिलाइजेशन। क्या होगा वहां पर उनका यूटिलाइजेशन। और न्यूट्रिएंट्स का जो यूटिलाइजेशन होना है इसी को कहते हैं बेटा क्या, एसिमिलेशन। क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। तो थर्ड प्रोसेस क्या आएगी आपकी, एसिमिलेशन। डन बच्चों, फर्स्ट क्या आया, सेकंड क्या आया, थर्ड क्या आएगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन हो गया, किसके द्वारा, बॉडी सेल के द्वारा। डन यहां तक। क्या कहेंगे इनको, एसिमिलेशन। क्या कह देंगे इनको, एसिमिलेशन। अब क्या होगा कि जो हमने कहा बॉडी सेल जो हैं वहां पर क्या हुआ, उनका यूटिलाइजेशन हो गया, और जिनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, जो वेस्ट मटेरियल थे, उनको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा। यस या नो। तो जो वेस्ट मटेरियल है, जो फैकल मैटर है, जो बिना काम का मटेरियल है, उसे हमारी बॉडी से हम क्या कहेंगे, बाहर एलिमिनेट कर देंगे। और उस एलिमिनेशन को, जो फैकल मैटर है, उस फैकल मैटर के एलिमिनेशन को एलिमिनेट करना, यानी कि फैकल मैटर का जो एलिमिनेशन है उसी को हम क्या कह देंगे, फोर्थ पॉइंट, और वो क्या हो जाएगा, इजेशन। तो कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स। अरे कितने पार्ट्स हो गए फिजियोलॉजी में, 4। पहला क्या है, डाइजेशन, देन क्या आएगा, फिर क्या होगा, और फिर क्या होगा। डन बच्चों। तो चारों पार्ट में आपकी फिजियोलॉजी समाप्त। आपको होता क्या है ये पिक्चर आज ही क्लियर हो गई। अब होता कैसे है ये अपन पढ़ेंगे। डन यहां तक, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। पहले क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, माउथ के द्वारा अंदर आएगा, डाइजेशन स्टार्ट होगा। डाइजेशन बकल केविटी में होता है, फिर डाइजेशन स्टोमक में होगा, फिर डाइजेशन इंटेस्टाइन में होगा। देन क्या होगा, फूड सिंपल पार्ट में कन्वर्ट हो गया, सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। यहां से न्यूट्रिएंट सेपरेट होकर किस में जाएंगे, ब्लड में। क्या कहेंगे हम, एब्जॉर्प्शन। वहां से क्या होगा, उन न्यूट्रिएंट्स का हमारी जो एक्टिविटी है उसमें यूटिलाइजेशन होगा। यूटिलाइजेशन को क्या कर देंगे, एसिमिलेशन। देन क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल निकले उनको बॉडी के द्वारा बाहर एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और उसे क्या कहेंगे, इजेशन। तो आई होप आपको मैकेनिज्म बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि पिक्चर क्या क्या आने वाली है। ओके, इस पूरी मैकेनिज्म को कहा जाता है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, अब पहला पार्ट पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। ओके बच्चों, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले अपन, डाइजेशन ऑफ फूड। और वो स्टार्ट होता है कहां से, बकल केविटी से। कहां से स्टार्ट होता है, बकल केविटी से। ध्यान से सुनना कि जैसे ही बकल केविटी में फूड अंदर आएगा, हमने कहा ये फूड है, कौन सा फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है ना, लिख दो चाहो तो, कॉम्प्लेक्स फूड है। अब जैसे ही कॉम्प्लेक्स फूड हमारा अंदर आएगा बकल केविटी में, होगा क्या कि यहां पर सलाइवा का सिक्रिएशन होगा। जैसे ही बकल केविटी में आएगा, सबसे पहले क्या होगा, सलाइवा का सिक्रिएशन होगा, मतलब सलाइवेशन होगा। यस या नो। सलाइवेशन क्या होता है, सलाइवा का सिक्रिएशन। ओके, क्या होगा, सलाइवा का सिक्रिएशन। सलाइवा का सिक्रिएशन हुआ मतलब ये जो सलाइवा थी आपकी, ये मिक्स हो गई किसमें, फूड में। ओके, तो सलाइवा किस पर काम करेगी, अब फूड पर। किस पर काम करेगी, क्या काम करेगी, ये हम पढ़ने वाले हैं। और देन जब सलाइवा फूड में मिक्स हो जाएगी, तब हम इसे क्या कर देंगे, बोलस। क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, समझिए क्या होता है। फूड हमारे माउथ में अंदर आया, माउथ के पार्ट के द्वारा बकल केविटी में आया, सलाइवा मिक्स हुई, मस्टिकेशन हुआ। अब सलाइवा में क्या क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट बात, सलाइवा की जो पीएच होती है वो क्या होती है साहब, 6.8। क्या याद रखना है आपको, 6.8। ओके, इनमें क्या क्या होते हैं, कंपोजिशन के नाम पे याद रखना कि वाटर जो है वो कितना है, 99.5%। ओके, रिमेनिंग पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्या क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, और बाइकार्बोनेट आयन है, SCO3 है, थायोसाइनेट है। इनके अलावा इसमें क्या क्या है, तो याद रखना सबसे पहले इसमें होता है एमाइलेज। क्या होता है, जिसे स्लाइवरी एमाइलेज कहा जाता है। इसी का नाम है टाइलिन। क्या नाम है इसका,
टाइलिन। इसी में होता है थायोसाइनेट, इसी में होता है लाइसोजाइम। क्या होता है? ओके, इसी में होती है म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन। और इसी में होता है क्या? म्यूकस। डन। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सलाइवा की। ये सब मिक्स होंगे फूड में। ध्यान से समझना, मैंने कहा क्या है? म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ओके, क्या क्या होता है? म्यूसिन। अब सबसे पहले म्यूसिन क्या काम करेगी? जो फूड पार्टिकल हमारे अंदर आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग में, मान लीजिए आपने बाटी खा ली, हमारे यहाँ बाफला खा लिया राजस्थान का, हार्ड भाई, ये भाई हार्ड मटेरियल है। अब हमने कहा जैसे ही म्यूसिन उसके साथ मिलेगी उसे लुब्रिकेट कर देगी। क्या कर देगी? लुब्रिकेशन ऑफ द फूड पार्टिकल्स। ओके, और ये हेल्प करेगा किसमें? स्वेलोइंग ऑफ फूड में। डन बच्चों। लाइसोजाइम और थायोसाइनेट, लाइसोजाइम जो है एंटीबैक्टीरियल है। फूड के साथ अगर गलती से क्या आ गए? हार्मफुल बैक्टीरिया आ गए तो उनको क्या करेगा? ये किल करेगा, क्योंकि क्या है? एंटीबैक्टीरियल है। ओके, इसीलिए सलाइवा को क्या कहा जाता है? एंटीसेप्टिक लोशन। क्या कहा जाता है? थायोसाइनेट एक सॉल्ट है बेटा, एंटीबैक्टीरियल सॉल्ट है। ये भी क्या काम करेगा? फूड के साथ आए हुए जो बैक्टीरिया हैं उन्हें मर्डर करने का उनका काम करेगा, और इसकी वजह से सलाइवा को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोसाइडल सॉल्ट। डन बच्चों, क्लियर बात। अब प्रोसेस कैसे चलती है ध्यान से देखना। सबसे पहले स्टार्च आएगा। ओके, स्टार्च को जो टाइलिन है, टाइलिन का ही नाम क्या है? एमाइलेज, स्लेवरी एमाइलेज कहा जाता है इसको। ये बदल देगा किसमें? माल्टोज में। किसमें बदल दिया? और एक सब प्रोडक्ट एक और बनता है, कौन सा? अल्फा डेक्स्ट्रीन। अब ध्यान से सुनो, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, फूड के किस कंपोनेंट का सबसे पहले डाइजेशन होता है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी फैट, डी वाटर। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले किसका हुआ? अरे कार्बोहाइड्रेट का। अरे भाई, ये जो स्टार्च है ये पॉलीसेकेराइड है क्या? क्या है ये? पॉलीसेकेराइड है। क्या है ये? पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है जो कन्वर्ट हो रहा है माल्टोज में, मतलब डाइसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड का कन्वर्जन हो रहा है किसमें? डाइसेकेराइड में। पोली का डाई में कन्वर्ट होना ही तो क्या है? डाइजेशन है। अरे पोली का डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होना ही क्या है? डाइजेशन है। डन बच्चों यहां तक। तो यहां पर लेकिन याद रखना, ओनली 30% जो स्टार्च है वही डाइजेस्ट होता है। केवल कितना? 30% स्टार्च जो है वही यहां पर क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। ओके, क्लियर बात। और साथ में ये डाइजेस्ट किसको करता है? ओनली राइप एंड कुक्ड स्टार्च। किसको करता है? कुक्ड स्टार्च को करता है। समझ गए मेरी बात? तीनों पॉइंट्स याद हैं हमें। तो ये हो गया किसका काम? टाइलिन का काम। ओके, डन। अब समझना, जैसे ही टाइलिन बकल केविटी से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से इसोफेगस में जाएगा। भाई ये हमारा कटप्पा है, अभी डायग्राम भी आएगा आगे, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। देखो, क्योंकि डायग्राम बनाने में अपने को टाइम ज्यादा नहीं लगता, इसलिए मैं बनाने की रिस्क ले लेता हूं। ये देखो, अब सबसे पहले क्या हुआ? ये फूड यहां आया है ना। कहाँ आया? ये फूड पार्टिकल यहाँ आया। हमने कहा ये फूड यहाँ से, ये सॉफ्ट प्लेट है, सबसे पहले यहाँ टकराएगा। ओके, समझना कौन कौन सी प्रोसेस होती है, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है भाई, ठीक है। इस फूड का इस फेरिंग्स से इस इसोफेगस में जाना, यहाँ पर क्या है? इसोफेगस है। इस प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं? डिग्लूटिशन। और इसी को क्या कर देते हैं? स्वेलोविंग। यानी कि फूड, सिंपल सी बात है, बकल कैविटी से होकर कहां जा रहा है? इसोफेगस तक। उसे हमने क्या कह दिया? स्वेलोविंग। ओके, क्लियर। क्या कह दिया? स्वेलोविंग या डिग्लूटिशन। हमने कहा ये कोऑर्डिनेट एक्टिविटी है। भाई कोऑर्डिनेशन कौन कौन कर रहा है इसमें? टंग कर रही है, सॉफ्ट प्लेट कर रहा है, ये देखो टंग कर रही है, सॉफ्ट प्लेट कर रहा है, फेरिंग्स कर रहा है, और इसोफेगस कर रही है। डन बच्चों यहां तक। अब क्या क्या होता है ये देखते हैं आगे। हमने कहा सबसे पहला काम, देखना मैं पहले समझा देता हूं फिर बात करेंगे। ये दो डायग्राम है आपके सामने, है ना। कटप्पा जैसी शक्ल है ना, फूड को खाने की तैयारी में है। देखो सबसे पहले क्या होता है?
कि ये इधर देख रहा है भाई, ये भी दोनों इधर ही देख रहे हैं, चलो उधर ही दिखाते हैं इनको। ये नेजोफेरिंग्स है, फूड पार्टिकल्स आया अंदर और जैसे ही फूड पार्टिकल्स सबसे पहले आता है, ये फूड पार्टिकल्स आया, जैसे ही फूड पार्टिकल्स सबसे पहले आता है, पहला काम क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? सबसे पहले टंग ऊपर की ओर आती है और इस माउथ को ब्लॉक कर देती है। टंग क्या करती है? माउथ को ब्लॉक करती है। पहला काम क्या होता है? टंग ब्लॉक करती है किसको? माउथ को। फूड पार्टिकल जैसे ही अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, तो फूड पार्टिकल अंदर जाएगा तो देखो पहले यहां पूरा का पूरा जो है ये बोलस आ रहा है आपका, ये नेजोफेरिंग्स है। जैसे ही फूड पार्टिकल नीचे की ओर जाता है तो ये फूड पार्टिकल टकराता है इस यूवला से। किससे टकराएगा? इस यूवला से। अंदर चला गया फूड, किससे टकराएगा? यूवला से। यूवला क्या है? सॉफ्ट पैलेट का लास्ट टर्मिनल पार्ट है। ये यूवला जो है, ये जो यूवला यहां पर था, ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है ऐसे। यहां गैप है, यहां गैप नहीं है, देखो, यानी कि ये क्लोज कर देता है किसको? इंटरनल नोस्ट्रिल ओपनिंग को। सो फूड पार्टिकल कैन नॉट मूव इनसाइड द नेजल चैम्बर। समझ गए मेरी बात? यूवला ने सबसे पहले ब्लॉक कर दिया किसको? इंटरनल नेजल चैम्बर को। अब फूड सीधा कहां आएगा? नीचे। फूड जैसे ही नीचे आता है, जैसे ही नीचे आता है ये, अब यहां स्वेलोविंग हो गया, इसमें टंग भी हेल्प करती है, इसमें सॉफ्ट पैलेट भी हेल्प करता है, इसमें फेरिंग्स भी हेल्प करता है। जब यहां आएगा तो मस्कुलर एक्टिविटी के द्वारा ये लेरिंग्स नजर आ रहे हैं आपको, आ रहे हैं क्या? ये लेरिंग्स नजर आ रहे हैं यहां पे, ये एकदम से राइज अप होते हैं, ये देखो ऊपर की ओर उठते हैं। लेरिंग्स क्या हो गए बेटा? राइज अप हो गए। और जैसे ही ऊपर की ओर उठते हैं, जैसे ही ऊपर की ओर उठते हैं तो ये यहां से एपिग्लोटिस कवर कर देता है किसको? ग्लोटिस को। सो फूड पार्टिकल अब इधर नहीं आ पाते और सीधे कहां चले जाते हैं? इसोफेगस में। कहां चले जाते हैं? इसोफेगस में। बात समझ में आई? बात समझ में आई? देखो एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से समझना। हमने कहा सबसे पहले मान लीजिए ये अपना कटप्पा है, उस डायग्राम में थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश कर देता हूं। नीचे है पर समझ में आ जाएगा, बना तो बढ़िया दिया ही सी। देखो अब यहां पर क्या चीज है बेटा कि आपका ये तो है आपका बकल कैविटी वाला पार्ट और ये है आपका सॉफ्ट पैलेट, ये है आपका नेजल कैविटी वाला पार्ट, ये पूरा ठीक है। अब यहां क्या है? ये आपकी इसोफेगस है नीचे, क्या है? ये इसोफेगस है। और यहां आगे क्या है? आपकी ट्रेकिया है, ठीक है। इस ट्रेकिया में ये गुलेट है और ये ग्लोटिस है। समझ में आ रहा है? नजर आ रहा है क्या? ये लो क्लियर नजर आ रहा है? देखो सामने। अब क्या हुआ कि जैसे ही फूड पार्टिकल्स, मान लीजिए ये फूड का गोला है, ये अंदर की ओर आया, जैसे ही आता है ये किससे टकराया? यूवला से। जैसे ही युवला से टकराया, ये युवला जो है ये शिफ्ट अप हो गया यहां ऊपर की ओर और इसने क्लोज कर दिया किसको? इंटरनल नोस्ट्रिल को। ये यहां इंटरनल नोस्ट्रिल है बेटा, तो नेजल पैसेज तो क्या हो गया? बंद हो गया। अब ये जो फूड पार्टिकल है, ये जो गुलाब जामुन आप खा रहे हो, ये सीधा कहां आ गया? फूड पाइप में। कहां गया? फूड पाइप में। अब यहां क्या होता है? जैसे ही ये फेरिंग्स के नीचे वाले पार्ट में उतरता है, यहां मस्कुलर एक्टिविटी होती है और उस मस्कुलर एक्टिविटी के द्वारा ये जो एपिग्लोटिस है ये कवर कर देता है इस ट्रेकिया को, यानी कि लेरिंग्स ऊपर की ओर उठते हैं और उसकी वजह से ये एपिग्लोटिस किसको ढक देता है? इस श्वास नली को ढक देता है, इस ट्रेकिया को ढक देता है, इसको क्लोज कर देता है, इस मार्ग को। अब इसको क्लोज कर दिया तो फूड पार्टिकल्स जो हैं सीधा कहां चला जाएगा? इसोफेगस में। कहां चला जाएगा बेटा? इसोफेगस में। ओके, तो फूड पार्टिकल्स का बकल कैविटी से फेरिंग्स में होते हुए कहां चला गया? इसोफेगस में। और इसी को क्या कहते हैं अपन? डिग्लूटिशन, स्वेलोविंग। और ये होता है आपका डाइजेशन यहां पे फिनिश। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? क्या हुआ? टाइलिन ने डाइजेस्ट किया किसको? स्टार्च को। किसमें? माल्टोज में। ओनली 30% स्टार्च हुआ, ठीक है। अब यार एक बात बताओ कि इसोफेगस में जो फूड चला गया है ना, हमने कहा इस इसोफेगस में फूड चला गया, लेकिन इसोफेगस में तो कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई ही नहीं जाती, तो क्या इसोफेगस के द्वारा कोई अतिरिक्त डाइजेशन होगा? नहीं होगा। तो इसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव कंटेंट नहीं पाए जाते, ओके, वहां कोई डाइजेशन नहीं होता। किसके द्वारा? इसोफेगस के द्वारा कोई डाइजेशन
नहीं होता। लेकिन जो स्टार्च का डाइजेशन चल रहा है, जो टाइलिन के द्वारा डाइजेशन हो रहा है, वो वहां चल रहा है, वो सीधा कहां रुकेगा? स्टोमक में जाकर। डन यहां तक। चलिए अब थ्योरी पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया होगा बेटो। यहां तक मैंने आपको समझा ही दिया था। द टंग ब्लॉक द माउथ, आ गया पॉइंट। फिर क्या होगा? सॉफ्ट पैलेट क्लोज द इंटरनल नोस्ट्रिल। सो क्या होगा? लेरिंग्स ऊपर की ओर उठेंगे और एपिग्लोटिस बंद कर देगा किसको? ट्रेकिया को। और फूड सीधा कहां चला गया? इसोफेगस में। स्ट्रेट किस में घुस गया? इसोफेगस में। हमने कहा ट्रेवलिंग वेव यहां पर जनरेट होगी और उस ट्रेवलिंग वेव को क्या कर देंगे? पेरिस्टाइल्स, और ये पुश करेगी फूड को और बोलस कहां चला जाएगा? डाउनवर्ड इसोफेगस में। डन बच्चों यहां तक। तो ये यहां पर पूरा होता है आपका इसोफेगस में डाइजेशन। डन। ओके, थ्योरी पढ़ लीजिए। पेरिस्टाइल्स प्रोग्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनवॉलेंटरी सर्कुलर मसल्स व्हिच इज preceded by a stimultaneous contraction for the longinal muscles and relaxation of circular muscles। ये सब मैंने समझा दिया आपको, सारी मस्कुलर एक्टिविटी है। वेन ए पेरिस्टाइल्स वेव रीच एट द एंड ऑफ इसोफेगस, जैसे ही इसोफेगस के एंड में पहुंचेंगे, इसोफेगस में क्या है? डाइजेशन और डाइजेस्टिव एंजाइम एब्सेंट है। द कार्डियक स्फिंक्टर जो है, मैंने स्टोमक में आपको समझाया था कि जैसे ही पेरिस्टाइल्सिस मूवमेंट उसके एंड में पहुंचेगी, कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होगा और फूड कहां चला जाएगा? स्टोमक में। कहां चला जाएगा? स्टोमक में। समझ गए? इसोफेगस के लास्ट टर्मिनल पार्ट किस में ओपन हो रहा है? स्टोमक में। क्या है वहां? कार्डियक स्फिंक्टर है। जैसे ही फूड पार्टिकल नीचे की ओर जाएंगे, पेरिस्टाइल्सिस मूवमेंट नीचे की ओर उससे पहले आ रही है, वो क्या करेगी? कार्डियक स्फिंक्टर को ओपन करेगी और फूड किस में आ गया? स्टोमक में। गैस्ट्रोइसोफेजियल में नॉर्मली रिमेन क्लोज एंड डज नॉट अलाउ फूड कंटेंट ऑफ द स्टोमक टू मूव बैक। ओके, वही रिगर्जिटेशन फूड का रोकने का काम करेगा। ये देखो, अब फूड पार्टिकल है, ये इसोफेगस यहाँ रिलैक्स है। ओके बेटा, ये देखो दोनों डायग्राम आपका, ये बोलस नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आया, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स काम करेगी, यहाँ पर रिलैक्स्ड होगा और ये जैसे ही कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होगा, ये फूड कहाँ चला जाएगा? इस स्टोमक में। ओके, तो ये डायग्राम ए और ये डायग्राम बी, समझ में आया आपको? क्लियर बात? फूड बकल कैविटी से होता हुआ इसोफेगस में आया, इसोफेगस में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ने काम किया, पेरिस्टाइल्सिस मूवमेंट एंड ऑफ द इसोफेगस पहुंची, कार्डियक स्फिंक्टर जो था, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो था, उसने इस फूड को अलाउ किया और ये जनरल कहाँ आ गया? अंदर। ओके, और फूड अब कहाँ आ गया? बकल कैविटी से स्टोमक में। डन। तो यहाँ तक डाइजेशन आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डन बच्चों यहाँ तक। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें कर लेते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज आर प्रेजेंट इन सलाइवा? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, अबोव ऑल। ओके, मान लेता हूँ, तो आप कहोगे जो मान लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन लुब्रिकेटिंग एंड एंडरिंग द masticated food particles into the bolus? Amylase, mucus secretion of lacrimal gland and gastric juice। क्या आएगा? यस, आंसर क्या आएगा? मैं तो ये भी मान लेता हूं आपकी बात। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एक्कम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, बोथ। वाह यार, आपको सारे क्वेश्चन आते हैं यार, सारी बात मान लेंगे आपकी हम। चलो मान लेते हैं। डन बच्चों। तो यहां आपका ये डाइजेशन क्या होता है? पहला पार्ट डाइजेशन इन बकल कैविटी कंप्लीट होता है। अगले फेज में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टोमक। क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन इन स्टोमक। मुझसे जुड़ने के लिए, मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अजय गौतम NEET_Academy। प्लीज इसे सब्सक्राइब करें बेटा। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी मंजिल को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए तलाश कर रहे हैं किसी अच्छे से कोर्स की। तो अनअकैडमी 2 बेहतरीन सब्सक्रिप्शन आपके सामने लेकर आया है, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। अगर कोई बच्चा प्लस लेता है तो इस पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलता है, उसकी लाइव क्लास मिलती है, नीट ओरिएंटेड वीकली टेस्ट मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आइकॉनिक पर जाना चाहता है, जिसे पर्सनल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो इन चारों की चीजों के साथ उसे मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल और एक्सपर्ट्स का गाइडलाइन, और वो भी बहुत ही अफोर्डेबल फी पर। प्लस का जो है 12th मंथ का कोर्स आपको केवल और केवल कितने का पड़ता है? 2888 रुपए का। पूरा 12th
मंथ का आप लेते हैं तो यहां अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एजेनीट तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है और ये पड़ता है 34,650 रुपए का। 6 मंथ का कोर्स ओनली 4,200 रुपए का है। 18 मंथ का कोर्स ओनली 2,363 रुपए का है। कोई बच्चा आइकॉनिक पर अगर लेना चाहता है तो आइकॉनिक का सबसे फेमस प्लान है हमारा 12th मंथ का, ये पड़ रहा है आपको 4,875 रुपए का। आप मेरा कोड यूज करते हैं एजेनीट तो उसके बाद टोटल 12th मंथ का आपको पे करना पड़ता है 58,500 रुपए। 6 मंथ का कोर्स है 5,700 रुपए पर मंथ और 18 मंथ का कोर्स है आपका 4,000 रुपए पर मंथ। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, मजा आया होगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, इसे जरूर तैयार कर लेना, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ओके, और मेरी कोशिश थी फिजियोलॉजी बिल्कुल सिंपल करने की, शायद मेरी कोशिश में मैं कामयाब रहा होऊंगा। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप अगर इस हमारे चैनल द ग्रेट होल नीट पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।